लो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है MS खान और मैं केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम शिक्षामी क्लासेस। तो बच्चे, हमने कार्बन कंपाउंड का हमने पहला चैप्टर मतलब इस चैप्टर का हमने पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। सेकंड पार्ट अपन पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, पार्ट बी को, है ना। इस क्वेश्चंस में इस पार्ट 2 में हमारी ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो सीरीज है बच्चे, 4 चैप्टर की, ये कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो ये है बच्चे अपन का क्वेश्चन नंबर 4 से हम यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ बच्चे कि दो दो स्टेटमेंट आर गिवन दिए हुए हैं, वन लेवल असर्शन है और एक मतलब रीजन दिया हुआ है। आपको पता होगा असर्शन बेस्ड क्वेश्चन तो बच्चे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं जो असर्शन और बेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चे असर्शन ये कहना चाह रहा है कि वेजिटेबल ऑयल है ये हेल्दियर है देन एनिमल फैट से। ठीक है, सही है ये भी। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होती है, वाइल, है ना, एनिमल हैव सैचुरेटेड कार्बन। ये तो ये चीज बच्चे जब आपने कार्बन कंपाउंड पढ़ा होगा तो थ्योरी बेस्ड में आपने ये पढ़ा होगा कि असर्शन सही है और रीजन ए का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इस केस के आंसर आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं है, क्योंकि आर बच्चे करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स नहीं, क्योंकि दोनों हैं हमारे सही, तो इसलिए हमने पहला आंसर लिया हुआ बच्चे असर्शन ए और बी दोनों है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है बच्चे ना, आप जब पढ़ रहे होंगे तो असर्शन सही कह रहा होगा, वेजिटेबल ऑयल आर हेल्दियर देन एनिमल एनिमल फैट, सही है। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन, ये भी आपने क्वेश्चंस को पढ़ा है और अच्छी तरीके से देखा है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है बच्चे, जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना। यहाँ पे दिया हुआ बच्चे एक अल्केन है, एक सैचुरेटेड अल्केन हाइड्रोकार्बन है ना। सैचुरेटेड अल्केन हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड कंपाउंड मैंने आपसे बता दिया। अल्केन भी मैंने बता दिया बच्चे कि अल्केन के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड होगा, अगर अल्केन होगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा और इसका जो फॉर्मूला होगा CnH2n+2 होगा। ठीक है, उस सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के अंदर बच्चे, सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला CnH2n+2, ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। एन एग्जांपल ऑफ सच कंपाउंड इज इथीन, इथीन का फॉर्मूला दिया हुआ बच्चे C2H4, मतलब कार्बन आप दो यहाँ लिखेंगे बच्चे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, कैसे 2 2 4 और +2 कितने हो गए 6। तो इथीन का फॉर्मूला होता है बच्चे C2H6। माया, अब इथेन, इथेन इथेन का फॉर्मूला C2H6। माया हैज कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन उस फॉर्मूला इज इतना। अब ये इनका नया फॉर्मूला आ गया C3H4। अब C3H4 की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं CnH2n-2, तो कार्बन अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं तो हाइड्रोजन 3 2 6, और 6 में अगर 2 गया तो कितने हो जाएंगे बच्चे 4। C3H4, यानी कि यहाँ पे बच्चे कैसा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बनेगा कैसा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, है ना, क्योंकि ये अल्काइन का फॉर्मूला है बच्चे। अब इस चीज में ये कह रहे हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लेम दिस कंपाउंड विल गिव ऑन कंबसन, है ना, क्या ये फ्लेम ट्रू है या नहीं है। तो बच्चे फ्लेम तो होगा, स्मोक टाइप भी लिख सकते हैं, है ना, स्मोक टाइप भी फ्लेम होगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं सूटी, है ना, इस तरीके का भी आपको फ्लेम होगा। दूसरा सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। आइसोमर, आइसोमर का मतलब बच्चे यहाँ पे जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर, है ना। तो आपको स्ट्रक्चर को बच्चे ड्रॉ करना होगा, और आपने भी बच्चे आइसोमर का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्या करना है, अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पूछा था कि फ्लेम होगा या नहीं होगा, सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है। दूसरा आपसे पूछ रहा है बच्चे कि इसका कौन कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है जस्ट, है ना। येलो का भी बनाना है आपको, है ना, या सूटी फ्लेम भी आपने जो लिखा हुआ। अब इसी के स्ट्रक्चर को बनाने, इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है बच्चे, 3 कार्बन है, 1 2 3, आपने 3 कार्बन लिख लिया। हाइड्रोजन 4 है, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा दूं, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे मान लो बच्चे मेरे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मान लो मेरे पास सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे तुम्हें इस तरीके से बच्चे मतलब स्ट्रक्चर को बताना है, इस तरीके से तुम्हें स्ट्रक्चर को बनाना है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी फुलफिल हो। वैलेंसी का मतलब बच्चे कि अगर ये कार्बन है तो इस कार्बन पे ये जो आप हाइड्रोजन लगा रहे हैं, हाइड्रोजन की मतलब फुलफिलिटी होनी चाहिए। तो कार्बन के हाइड्रोजन को बच्चे आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे कि कार्बन का हाइड्रोजन किस तरीके से दिया हुआ है ना।
अब जैसे ही बच्चे आपके पास 3 हाइड्रोजन है, अब अगर मैं ये सोचूं इस स्ट्रक्चर को बनाने का मतलब हम सीख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे मैंने ये कर लिया इस तरीके से, अगर मान लो स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया, तो इस कार्बन की वैलेंसी तो 2 है, तो एक हाइड्रोजन बच्चे यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, तो इस कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। इस कार्बन पे अगर देख रहा हूँ बच्चे तो 2 और 2 ये भी हो गए 4। इस कार्बन पे अगर देख रहा हूँ बच्चे एक इधर 2 इधर, तो एक इधर भी आप लगा सकते हो, तो ये पहला स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा बच्चे, है ना। कैसे भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो स्ट्रक्चर, और भी तरीके हैं बच्चे। पर जब भी आपको मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बच्चे, जब भी आप स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बच्चे आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से देखना है कि कार्बन की वैलेंसी फुलफिल है या नहीं। आप ऐसे भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर, है ना। और भी एक स्ट्रक्चर है जो आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं, एक और स्ट्रक्चर है बच्चे, इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं बहुत तरीके से, और अभी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ रहे हैं आगे, उसको भी अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है बच्चे, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, हाँ, ब्रोमीन वाटर इज रेडिश सॉल्यूशन इन ब्रोमीन Br2 इन वाटर व्हेन सेकंड विथ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब फिर आ गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपने क्या पढ़ा था अनसैचुरेटेड में बच्चे, बताओ जल्दी। अनसैचुरेटेड में आपने क्या पढ़ा था कि जिस कार्बन के बीच में, है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, द रेड कलर ऑफ द ब्रोमीन वाटर डिस्प्लेस दिस अपीयर बिकेम द ब्रोमीन इज यूज्ड टू एन एडिशन रिएक्शंस। और मैंने अभी पिछले चैप्टर में बताया है कि एडिशन रिएक्शंस को आप पढ़ लेना। कोहली है 3 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हेक्सेन। इनके पास 3 टेस्ट ट्यूब है बच्चे, एक है हेक्सेन, दूसरा है हेक्सीन और तीसरा है हेक्साइन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। विच ऑफ दीज 3 कंपाउंड, 3 तरीके के कंपाउंड है, एक है हेक्सेन। हेक्सेन, हेक्स का मतलब हुआ बच्चे, अगर आप हेक्स को बहुत अच्छी तरीके से भी समझ सकते हैं, है ना, तो हेक्स का मतलब होता है मेरे बच्चे कि हेक्स का मतलब, हेक्स हेक्स का मतलब होता है 6। एन क्यों लगाते हैं, है ना, हेक्सेन में एन ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए बन जाता है हेक्सेन। तो 3 टाइप के हैं, एक हेक्सेन है, एक हेक्सीन है और एक हेक्साइन है, रिस्पेक्टिवली है। इन तीनों के बच्चे आपको क्या करने हैं, बताने हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो यूजिंग ब्रोमीन वाटर टेस्ट में मदद करता है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है। तो इन तीनों के कंपाउंड में बच्चे जो आपका हेक्सेन है, ये जो आपका आंसर होगा हेक्सेन। हेक्सेन ही जो ऐसा है बच्चे, ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है, मतलब ये कलर वलर को प्रोवाइड नहीं करता है। बाकी जो आपका हेक्सीन है और ये जो आपका हेक्साइन है, ये क्या करता है, कलर को शो करता है। तो आपका ये कह रहा है कि कौन सा मतलब कलर को शो करता है, तो ये दोनों तो नहीं करते हैं, और ये जो हेक्सेन है ये कलर को क्या करते हैं, शो कर देते हैं, है ना। तो इस चीज में आपको देखना है, हेक्सेन हेक्सीन हेक्साइन 3 चीज दी हुई है ना। आइडेंटिफाई यूजिंग द ब्रोमीन वाटर टेस्ट, 3 टाइप के आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है कि हेक्सेन कर देगा या हेक्सीन या ये, तो ये कर सकता है बच्चे हेक्सेन। हेक्सेन आपका आंसर जाना चाहिए, इस चीज को आप याद रखना कि आपका जो आंसर होगा वो कैसा होगा, हेक्सेन। हेक्सेन वाली, हेक्सेन विल नॉट डिक्लोराइज द ब्रोमीन वाटर, है ना। आप हेक्सेन का आंसर लिख सकते हैं बच्चे बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें बच्चे आप बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है ना, आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बच्चे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि आपको क्या करने हैं बच्चे, इसके क्या करने हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, है ना। इसके आपको क्या करने हैं बच्चे, स्ट्रक्चर बनाने हैं आइसोमर के, है ना। कंटेन अ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चे, कीटोन, सी डबल बॉन्ड हो जिसपे पाया जाता है, ये क्या होता है, कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। पूछा क्या गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 आइसोमर, 3 आइसोमर आपको बनाने हैं मेरे भाई, है ना। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड हैविंग अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कीटोन मेरे बच्चे फंक्शनल ग्रुप में होने चाहिए। तो 3 टाइप के आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बच्चे कि अगर आपको आइसोमर से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है, इससे 2 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले C5H10O को जो आपके एग्जाम में आएगा, 2 या 3 स्ट्रक्चर, मतलब ये जो कंपाउंड होते हैं इनके, जिनके ऐसे मतलब कंपाउंड जिनके 3 स्ट्रक्चर बने या 2 स्ट्रक्चर बने, ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, पहली चीज। दूसरा, जब आप एंट्रेंस में जाते हैं बच्चे, एंट्रेंस तो अभी आपका है नहीं, उसमें क्या पूछता है कि इनके कितने आइसोमर बन सकते हैं, ये चीज आपको देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे बच्चे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, सबसे पहले कितने कार्बन है ये चीजें आप देख लें। कार्बन कितने हैं बच्चे, कार्बन यहाँ पे है 5, तो आप 5 हाइड्रो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बन सकता है बच्चे आपका ये C H3,
CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका CH3। अब देखेंगे सारी चीजें, कार्बन कितने हैं 5, तो 1 2 3 4 5। वैलेंसी चेक करेंगे, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन 1 ये 4, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 2 ये 4, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 2 ये 4, इस कार्बन पे 1 2 और ये 2 4, इस कार्बन पे अगर देखा जाए बच्चे तो इस कार्बन पे कार्बन ये 3 और ये 1 4। ये स्ट्रक्चर आपका बन गया पहला। इस तरीके से आप पहला स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन को आप हटा नहीं देंगे, कार्बन होने चाहिए, तो पहला स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। अब आपके मन में होगा सर ये बनाने की मुझे ट्रिक नहीं है, तो मैं फिर इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास बच्चे। एक दो मरतबा आप जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ना, जो जो को मतलब जो कंपाउंड दिए हुए उनके आइसोमर जो करवा रहे हैं ना, आप एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन में 3 3 आइसोमर निकल रहे हैं, तीनों तीनों की प्रैक्टिस कर लो, एक दो मरतबा कर लोगे। आइसोमर से रिलेटेड अगर 5 नंबर में आता है बच्चे, 3 नंबर में और 5 नंबर में कटेगा नहीं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए बच्चे आप देख ले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में लिख सकते हैं CH3 CH2, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे CH2, यहाँ पे लिख सकते हैं CH3। यहाँ पे देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 10, 3 2 5 2 7 3 10, 3 2 5 2 7 3 10। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर बनेगा बच्चे, दो है, एक और स्ट्रक्चर आपका बनेगा। वही चीज क्या है बच्चे, 3 आइसोमर कह रहा है, एक तो स्ट्रक्चर ये बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हैं बच्चे, ये जो आपका CH3 इसको इधर ही रख सकते हैं, यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन को आप हटा दें, ये CH3 है, ये मान लो आपका CH है, यहाँ पे आप क्या करें एक CH3 ऐड कर दें, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख दे CH। अब इस कार्बन की अगर वैलेंसी देखूं, है ना, इस कार्बन की अगर वैलेंसी देखूं तो इस कार्बन पे ये 4 हो गए, इस कार्बन पे अगर देखूं तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 हो गए, इस कार्बन पे 2 2 4, इस कार्बन पे भी 3, और इस तरीके से मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। तो 3 तरीके की पॉसिबिलिटी आप बहुत अच्छी तरीके से बना भी सकते हैं बच्चे, आपकी कॉपी में भी बना हुआ होगा। ये स्ट्रक्चर का मतलब ये है, मेरे बताने का मतलब, इसे आप प्रैक्टिस करके जाएं। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तो आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो ये रहा बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है बच्चे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चंस को सबसे पहले आप रीड करेंगे, रीड करने का तरीका बहुत अच्छा मैंने बता दिया है। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है बच्चे C2H5। तो ये इथेनॉल का फॉर्मूला बच्चे सबसे पहले तो आप ये भी याद रखें कि इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। इज हीटेड विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट का भी फॉर्मूला यहीं पे याद रखें, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO टू गिव अ कंपाउंड X C2H5। ये इतना हीट कर रहे हैं, हाउ मेनी कार्बन आइटम विल कंपाउंड X कंटेन, है ना, X में कितना कार्बन आएगा। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे आपके पास आएंगे 2 आइटम। कार्बन के कितने आइटम कंटेन होंगे, 2। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, यहीं पे अभी भी ये क्वेश्चन चल रहा है बच्चे, है ना। दूसरा ये कह रहा है कंपाउंड X इज नाउ रिएक्टेड विद एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू गिव अ कंपाउंड Y। अब यही जो आपके पास कंपाउंड था बच्चे, है ना, अब ये क्या कर रहा है, किससे रिएक्ट हो रहा है बच्चे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब आपसे ये आंसर पूछा जा रहा है एसिड कैटलिस्ट के बाद। तो पहले वाले में क्या कर रहा था, ये हाउ मेनी कार्बन आइटम ये कह रहा। अब नेम द, यहां से आपको आंसर देना बच्चे, नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म इन द अबव रिएक्शंस विच रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप ऑफ इट्स कंटेन, है ना। कौन सा ऐसा मतलब इसमें बच्चे आपकी टाइप्स ऑफ कंपाउंड होगा, है ना, जो इस चीज में बनेगा। तो आपको ये बताना है जो फंक्शनल ग्रुप होगा। दूसरा आपको बताना है स्टेट 1 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। और ये तो सबसे पहले तो आप बच्चे यहाँ पे ये ए वाला पार्ट भी बता सकते हैं। ये वाले पार्ट में तो बच्चे आपका होगा 2, है ना। दूसरा नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड, ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा, है ना, इन द एबव रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। याद करके बताओ बच्चे कि आपने जब आपने रिएक्शंस वाली जो क्वेश्चंस की सीरीज पढ़ी थी तो रिएक्शंस में आपने क्या पढ़ा था, जल्दी से देख के यहाँ पे बताओ कि क्या चीजें होंगी यहाँ पे।
कौन सी रिएक्शन होगी? कौन सी रिएक्शंस में आपने पढ़ा था बच्चे? ऐसी चीजें कौन सी रिएक्शंस में आपने पढ़ा था? स्टेरिफिकेशन, या फिर आप बोल सकते ईस्टर, है ना? ईस्टर और स्टेरिफिकेशन वाली रिएक्शंस में आपने ऐसी चीजें पढ़ी हुई है। गिव वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड ऑफ दिस कंपाउंड ऑफ वाई। एक इसकी बच्चे क्या करना है, आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है एक वाई की। ये जो आपके पास वाई बन रहा है, वाई का मतलब ये हुआ कि अब आप इसकी मतलब एक प्रॉपर्टी बता दो। प्रॉपर्टी आप कोई भी बता सकते हैं, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप यहाँ से सारी की सारी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी बच्चे आप लिख सकते हैं, है ना? कि इसमें क्या होता है, स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल भी लिख सकते हैं वाई के अंदर, स्वीट स्मेल, है ना? कौन से स्टेट वन यूजेस ऑफ, ये किस में होता है बच्चे, ये क्या यूज होता है? परफ्यूम भी डाल सकते हैं आप, है ना? परफ्यूम के अंदर यूज करते हैं। तो अगर आपके मन में ये चीजें आ रही होंगी कि सर ये जो आप क्वेश्चन आपने कराए हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 में मैं एक चीज लिख दूं कि बच्चे स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, रिएक्शंस भी समझ में आ जाएगी, 3 क्वेश्चंस का मतलब भी समझ में आ जाएगा। जल्दी से देख के स्टेरिफिकेशन में सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शंस वाला पार्ट अब चल रहा है बच्चे। क्योंकि अगर तुमसे पूछा जाए हाइड्रोकार्बन आप डिफाइन कर सकते हो, तो जब कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ते हैं बच्चे तो उसमें होमोलोगस सीरीज, हाइड्रोकार्बन, सोप एंड डिटर्जेंट और टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होती है, और आप पढ़ते स्टेरिफिकेशन, सारी के सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं। उसी रिएक्शन से बेस्ड ये क्वेश्चन था मेरे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 करना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑल कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, अब क्वेश्चन में ही अब तुम्हें क्या कर दिया गया है कि बच्चे आपको आइसोमर भी सिखा दिया गया। आइसोमर ये होते हैं कि कोई भी कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चे? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम। और स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चे? डिफरेंट। स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चे? डिफरेंट। और मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर क्या होता है? सेम, आइडेंटिकल के, और कॉल्ड आइसोमर। ठीक है, इन द केस of saturated hydrocarbon, what is the minimum number of carbon atom needed in a molecule for it to be a structure? तो मिनिमम कितने नंबर होंगे बच्चे? तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने दे रहे हैं कि जिससे ये मतलब स्ट्रक्चर मतलब पॉसिबल हो जाए? कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की जरूरत होती है? तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितनी जरूरत होती है बच्चे? तो उसमें आपको आंसर देना है, आंसर आपका होगा 4। दूसरा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज मेंशन इन ए में जब आपने मेंशन किया हुआ है, तो मान लो बच्चे अगर आप अल्केन पे पुट कर रहे हैं, तो अल्केन का तो फॉर्मूला अगर आप पुट कर रहे हैं, तो अल्केन पे मान लो कि अगर आप मान लो कार्बन 4 ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे 10, क्योंकि अल्केन है। और अल्कीन पे अगर आप पुट करें, डबल बॉन्ड पे अल्काइन पे पुट करें, आप इसके आइसोमर को ड्रॉ कर सकते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पे जितने नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन को ओ कीजिए, चारों कार्बन लिखिए, हाइड्रोजन को कम कम करते चले जाइए। आपसे ये क्वेश्चन बच्चे बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। दूसरा है बच्चे, यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एक्स हैविंग द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n-2। एक जनरल फार्मूला आपको बच्चे ऑलरेडी दिया हुआ है। किसका फार्मूला दिया हुआ है? CnH2n-2। अब जल्दी से बताओ CnH2n-2 किसका फार्मूला होता है? अल्केन, अल्कीन या फिर अल्काइन का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो CnH2n-2 क्या होता है। तो ये तो अल्कीन का होता है सर, मतलब अल्काइन का। ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। पहला, स्टेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सैचुरेटेड 1 मोल ऑफ कंपाउंड एक्स। स्टेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन को बताने हैं। दूसरा, the hydrocarbon X contain carbon carbon single bond apart from the single bond, state the number of and the types of other compound possibly react to। इतना तो पहले वाले का बच्चे आपको आंसर बताना है। आप सोच लीजिए कि पहले वाले का आंसर क्या हो सकता है। स्टेट वाले में कितना होगा बच्चे? कार्बन में कितना होगा? यहाँ पे कितने मोल कन्वर्ट होंगे पहले वाले में? तो पहले वाले में बच्चे हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये तो आपके बच्चे होंगे 2 मोल। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना? एक एक नंबर के क्वेश्चन है। दूसरा, द हाइड्रोकार्बन एक्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना? तो इसमें ये होगा बच्चे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होगा और कार्बन कार्बन तुम्हारा कौन सा होगा? डबल बॉन्ड भी होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा। ये तरीका बच्चे आपको देखना जरूरी है ना? डबल बॉन्ड भी होगा
और क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। डबल बॉन्ड में आप क्या करते थे बच्चे, डबल बॉन्ड जब आप करते थे या ट्रिपल बॉन्ड आप करते थे, डबल बॉन्ड में क्या करते थे बच्चे, अल्कीन का करवाते थे फॉर्मूला लगा के, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या करते थे, अल्काइन को लगाते थे। ये क्वेश्चन भी आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखना है बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर जो 11 है बच्चे, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कह रहा है सोर्स बिलो दी स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर 4 कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूला दिए हुए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से फार्मूला दिया हुआ है, एक पी का, क्यू का दिया हुआ, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है टू ऑफ दिस कंपाउंड आर मोर लाइकली टू हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। दो ऐसे कौन से हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आप स्टार मार्क करके चलें कि ये जो चीज़ आपसे पूछ रही है ये होमोलोगस से ये है। होमोलोगस जिस बच्चे ने पढ़ा, होमोलोगस में भी कहाँ पे होमोलोगस की प्रॉपर्टी जिसको याद होगी ये क्या होगी बच्चे, उसे बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो होमोलोगस सीरीज में ये थी कि अगर सेम टाइम के फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप को देखूं तो सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे हैं बच्चे, सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप जो है ये मेरा है CH3COO कीटोन, ये एक मेरा है एल्कोहल, एक तो ये मेरा एल्कोहल दिख रहा है बच्चे, और यहाँ पे भी मेरा एक एल्कोहल दिख रहा है। तो सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, मतलब Q और जो आपका होगा S, ये दोनों जो है बच्चे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। क्यों होगी सेम, क्योंकि इनके जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंपाउंड, है ना, आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंपाउंड आर लाइकली टू हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पूछ रहा है कि इन चारों के अंदर, पहला क्वेश्चन तो ये था इन चारों के अंदर आप बता दो कि इन चारों में कौन से ऐसे दो होंगे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, आपने तो ये बता दिया। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछे जा रहे हैं कि इन सब में आप ये बता दो कि किसकी कंपाउंड की प्रॉपर्टी सेम बॉइलिंग पॉइंट होगी, किसकी सेम बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे आपको याद होगा जब आप होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे थे तो किसकी होगी, तो इनमें से बच्चे किसी की नहीं होगी। आंसर आपका जाना चाहिए नन ऑफ दीज, किसी की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी बच्चे, ये चीजें याद रख लेना, ये रिलेशन आपका था। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा क्योंकि जैसे ही आप होमोलोगस सीरीज को ऊपर से नीचे आते थे तो आप ये कहते थे CH2 का डिफरेंस होता था। सबका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है तो सेम तो नहीं होगा। मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा, अगर मॉलिक्यूलर वेट को तुमने बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी मेरे बच्चे, इंक्रीज होगी। तो इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो केमिकल प्रॉपर्टी को शो करती है, आपने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे इनमें से ये हैं चारों कंपाउंड में जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। यहाँ पे सेम कह रहे हैं तो सेम तो बच्चे किसी की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बच्चे आपका, है ना। 11 को आप बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लेना हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर बच्चे 11 जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बच्चे मूव करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि हीटिंग एन एल्कोहल विथ कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके पास दिया हुआ है बच्चे, एक एल्कोहल का फॉर्मेशन दिया हुआ है, सॉरी, ये बच्चे आपका एल्कोहल दिया हुआ है ना, ये है आपका एल्कोहल। ये बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड इस पे क्या कर रहे हैं, अटैक करवा रहे हैं। तो बन रहा है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये एक तरीके का बच्चे अगर डबल बॉन्ड आता है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये इथीन का प्रोसेस है ना। 2 कार्बन है मतलब ईथ, है ना, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड है ना, इसीलिए हमने क्या लिखा हुआ है, ENE लिखा हुआ है, ये चीज है। पर मिला हीटेड 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनल, 2 ब्यूटेनल की कह रहे हैं बच्चे। इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है बच्चे। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेनल। OL क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है बच्चे,
OH, इसीलिए लिखा हुआ OL। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें, ज़रूरी नहीं है जिसमें आपको नॉलेज पहले भी वादा किया था बच्चे, नॉलेज आपको बहुत मिलेगी। क्वेश्चन को पढ़ते हुए जा रहे थे। सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, इसका भी फॉर्मूला। डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल टू गिव एन एल्कीन सोन बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, और ये इथेनॉल है बच्चे, इनका हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कन्वर्जन किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना। अब परमीला ने क्या किया, 2 ब्यूटानॉल सोर्स बिलो दिया हुआ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को ही क्या किया उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दिस पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इनके कहने का मतलब ये है सर कि जब इन्होंने इसी चीज को, जब इन्होंने H2SO4 डाला, कंसंट्रेशन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसके ऊपर डाला, तो डालने के बाद प्रोडक्ट ये बना। अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास 2 ब्यूटेनॉल है और 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला ये है, इस पे अगर मान लो कि आप क्या कर रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो, तो तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बनेगा, उस प्रोडक्ट को आप बना दो। यही कहने का मतलब है इनका। बना लो बच्चे प्रोडक्ट। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ये है ना, कौन कौन सा स्ट्रक्चर ये बनेगा, तो आप इसमें से ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, एक तो तुम्हारा यही बन जाएगा। कौन कौन सा, कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 2 ही बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 आप बना लेना, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, है ना। आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर आपका होगा कंप्लीट, है ना। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, क्वेश्चन को देख लेंगे, है ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH CH3। अब इसकी वैलेंसी भी देख सकते हैं बच्चे, अगर वैलेंसी भी अगर आपको पता ना हो तो आप वैलेंसी भी बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे CH2 है डबल बॉन्ड है CH है। यहाँ पे अगर इसकी देखूँ 3 1 4, इस कार्बन पे 2 और 1 3 और ये 1 4 हो जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि बच्चे मैंने CH को मैंने डबल बॉन्ड CH2 मैंने लिख दिया बच्चे, तो आप यहाँ पे देख ले, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, है ना, और 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, इस कार्बन पे 2 इधर 2 इधर 4, है ना। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आगे बच्चे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं CH, है ना, CH डबल बॉन्ड CH। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कैसे भी आप स्ट्रक्चर लिखें, आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, है ना। आप CH और CH आप इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बच्चे आप पहले देख लें, किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखना है ना। स्ट्रक्चर को देखने के यहाँ पे बच्चे आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख जाएगा, आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चे आपको, है ना, दिख रहा होगा, है ना। तो अगर अब इसमें आपसे बच्चे अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपने पढ़ा होगा एडिशन रिएक्शन और आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है। कभी कभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड से कंप्लीट कन्वर्जन में हो जाता है, कभी कभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, कभी कभी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कौन सी एडिशन और कौन सी वैसी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे है बच्चे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, आप प्रोडक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे। एक CH3 CH है डबल बॉन्ड CH CH2 है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और CH3 CH2 आप इन सब में अगर देखेंगे, एक्सपेंड करके भी देखेंगे, तो स्ट्रक्चर बच्चे आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा, है ना। बहुत अच्छी तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा। दूसरा दूसरा ये कह रहे हैं बच्चे इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट एक प्रोपेनोएट है इथाइल, एक कलरलेस कंपाउंड है बच्चे विथ एन पाइनएप्पल लाइक स्मेल, ठीक है। इट इज प्रेजेंटेड नेचुरली इन सम फ्रूट एंड कीवीज एंड स्ट्रॉबेरीज, इन सब के अंदर भी ये पाए जाते हैं। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइल प्रोपेनेट इज गिवन बिलो, ये है बच्चे इथाइल प्रोपेनेट का स्ट्रक्चर, आप इस तरीके से देख सकते हैं। देख लिया, देखने के बाद राइट द नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, है ना, फ्रॉम विच इज कंपाउंड इज फॉर्म। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड के लिए क्या आता है, ओइक एसिड, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं एक नाम प्रोपेनोइक एसिड, लिख सकते हैं कि नहीं, प्रोपेनोइक एसिड, कोई एक कंपाउंड का नाम लिखना। एल्कोहल, एल्कोहल में क्या आता है, ऑयल, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं मेथेनॉल, है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेथेनॉल, है ना। इथेनॉल। दूसरा अपार्ट फ्रॉम मिक्सिंग, दूसरा क्वेश्चन देखें बच्चे, अपार्ट फ्रॉम मिक्सिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, व्हाट शुड बी डन टू फॉर्म दिस कंपाउंड,
ऐसा क्या इसमें करना चाहिए बच्चे जो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखें, इसमें ऐसा क्या कर दें, है ना, आप बताएं बच्चे। इसके अंदर एसिड को क्या कर दें बच्चे, इसमें एसिड को कैटलाइज कर दें, है ना, एसिड कैन कैटलाइज, इसको कैटलाइज कर सकते हैं। दूसरा, है ना, या फिर कोई इसका भी मिक्सचर होगा, है ना, एसिड को कैटलाइज्ड भी कर सकते हैं, यही आप लिख लो, है ना, इसका रीजन यही आप लिख सकते हो, एटिस को कैटलाइज्ड वाला, है ना। और दूसरा, अगर आपको ये भी करना होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर इसमें तुम ये करना चाह रहे हो, ये इसमें हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर का नाम पूछ ले, है ना, या फिर प्रोपेनोइक, ये जो भी आपका ये बना रहे हैं दूसरा ये, और तीसरे में आप ये कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं बच्चे हीट दी मिक्सचर, मिक्सचर को भी हीट करके आप अलग अलग कर सकते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के कार्बन दिए हुए हैं, इसमें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, एन अल्केन हैज 11 कार्बन एटम, अल्केन के पास 11 कार्बन एटम है बच्चे, अरेंज है विथ रिंग स्ट्रक्चर, ये एक तरीके का रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन को उन्होंने अलग अलग तरीके से ये अरेंज कर दिया हुआ। और जब आप कार्बन कंपाउंड पढ़े थे बच्चे चैप्टर, और आपको याद होगा कि बक मिनिस्टर ऑफ फ्लोरेंस, उसके अंदर आपसे पूछता है कि कार्बन का कितने नंबर ऑफ कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बन 60 होते हैं, 60 इतने कार्बन होते हैं बच्चे, पहली चीज। दूसरा, किस शेप में दिखता फुटबॉल, तो ऐसे ही यहाँ पे भी कार्बन की अरेंजिंग की है, ठीक है, हमने अरेंज देख लिया है। दूसरा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस अल्केन, इस ये जो अल्केन है, अल्केन में बच्चे क्या होता था, हमेशा CnH2n+2 लगाते थे, तुम फॉर्मूला लगाते थे। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका मतलब आप एक फॉर्मूले का नाम बता दो कि C5H12 होगा, C10H20 होगा, C12H25 होगा, क्या होगा, इसका मतलब फॉर्मूले का नाम क्या होगा। तो फॉर्मूला है जो बच्चे, ये अल्केन का फॉर्मूला CnH22, तो यहाँ पे कम नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हुए हैं, CN, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चे, एन की वैल्यू आपको दी हुई है कितने, एन की इनकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है बच्चे, 11। तो अगर आप ये सोचेंगे इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू आपने पुट कर दिया, तो C11 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 11 2 है 22, और 2 कितने हो गए बच्चे, 24। तो C11H24 अगर जिस बच्चे ने किया, C11H24 जिस बच्चे ने किया, आंसर गलत होगा। क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर ये करना बच्चा, आप हाइड्रोजन को अटैच कर लीजिए, अटैच कर लीजिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं, 2 इसके 4 हो गए, 1 2 2 यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी इसके 2 हो सकते हैं, 2 3 1 4, इसके 1 2 3 है, ये एक यहाँ पे भी होगा हाइड्रोजन, इसके भी 2 लिख सकते हैं, 2, और इसके भी 2, इसके भी 2, और इसके तो 3 है, 1, और इसके भी 2, तो 2 4। अब गिने हाइड्रोजन कितने बच्चे, 2 4 6 8 1 9, और ये 9 9 18, और ये 2 हो गए कितने, है ना, 20, है ना। यहाँ पे गिन ले, ये 2 हो गए, 4 6 8 1 9, और 1 10, 2 12, 12 और 4 कितने हुए, 16, और 16 4 कितने हो गए बच्चे, 20। तो इसका जो फॉर्मूला का, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, C11H20 इज मोर करेक्ट, यही होना चाहिए आंसर, तभी आपको नंबर मिलेगा बच्चे, अदरवाइज नंबर आपका कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, 14, चलो 14 के बाद है बच्चे आपका, है ना, यहाँ पे एक मानसी नाम की लड़की है, यहाँ पे कौन सी लड़की आ गई है, लड़की का नाम है मानसी, क्या नाम है, मानसी। ये जो लड़की का कहना कुछ और है, लड़की का कहना ये है बच्चे, क्वेश्चन को देखें आप ध्यान पूर्वक, फिर देखते हैं लड़की का क्या कहने का मतलब है। मानसी रॉट द नेम ऑफ द 4 कंपाउंड, 4 कंपाउंड का तो ये नाम लिख रही है, ठीक है, आपने तो लिख दिया बहुत अच्छी तरीके से। फर्स्ट मेंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव, हर मेंबर का रिस्पेक्टिव लिख रही है होमोलोगस सीरीज से। मेथनॉल फर्स्ट मेंबर है, एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर मेथनॉल सही है ना। मेथनल ये भी मतलब एल्डिहाइड का सही है। मेथनोइक या मेथनोइक एसिड ये भी सही है, मेथनॉन नहीं होना चाहिए बच्चे। यहाँ पे जो इसका फर्स्ट मेंबर होगा कीटोन का ONE का, ये होगा प्रोपेनोइक एसिड, है ना, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड होना चाहिए बच्चे। इस चीज को अपन देखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। विच नेम हैज सी रिटन इनकरेक्टली, कौन सा ऐसा नाम है जो इनकरेक्ट इन्होंने लिखा हुआ है, जस्टिफाई योर आंसर। तो नाम कौन सा था बच्चे जो इन्होंने करेक्ट इनकरेक्ट लिखा हुआ था, मेथेनॉन,
मेथेनोन, यही चीज इन्होंने करेक्ट लिखा था, इनकरेक्ट लिखा था। तो अब ये कह रहे हैं अपने आंसर्स को ये कर लीजिए, सही कर लीजिए, यहाँ पे आंसर डाल देना प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका आंसर होगा ना, होना चाहिए। व्हाट नेम शुड सी हैव रिटन इंस्टेड, इसकी जगह पे कौन सा नाम लिखना लिखना होगा आपको बच्चे? प्रोपेनोइक, 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 प्रोपेनोइक। इसको याद कर लो जल्दी जल्दी से, जो बच्चा याद कर लिया होगा उसके नंबर आने की पॉसिबिलिटी है बच्चे पूरे के पूरे, है ना। यहाँ पे ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखें जरा, और क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छी तरीके से देख लें कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है ना। बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन नंबर 16 को देखें क्या कह रहा है। 17 को अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 अपन ने कर लिया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके हिसाब से, है ना, और हमारे हिसाब से भी, दोनों लोगों के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ बच्चे? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है बिलोंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, है ना। और मैंने कल भी आपको बताया था कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है ना। कल भी मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है ना। कल भी हमने आपको बताया है बच्चे कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है बच्चे, है ना। होमोलोगस सीरीज का मतलब इतना सा होता है कि एक सीरीज होती है हाइड्रोकार्बन की, जिसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का क्या होता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब जब आप इस तरीके की मतलब एक सीरीज बनाते हैं तो उस कार्बन और हाइड्रोजन की सीरीज में जब आप देखेंगे तो एक यहाँ से ऊपर से नीचे जब आएंगे तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का बच्चे आपको क्या मिलेगा? अंतर मिलता है। इसी को मास से भी बोल सकते हैं, है ना। आप मास भी बोल सकते हैं और आप एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंसेस भी बोल सकते हैं। ये होता है होमोलोगस सीरीज। कैन बी आइसोमर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, ये है आपका प्रोपेनल और ये है आपका प्रोपेनोन। ये दोनों क्या है बच्चे? प्रोपेनॉन। ये दोनों क्या है आपस में? ये क्या है? एक तरीके की आइसोमर है। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दे दिया है बच्चे आपको कि ये दोनों जो चीजें हैं ये दोनों आपस में आइसोमर है। आइसोमर का मतलब जिसका स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो, और उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चे? सेम होना चाहिए, है ना। कैन, अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे, यहां से ही आपकी आस्किंग है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन एन अल्केन एंड एल्कोहल बी आइसोमर, क्या अल्केन और एल्कोहल आइसोमर हो सकते हैं? वाई और वाई नॉट? तो सबसे पहले बच्चे अगर मैं देखूं, इन सब में कार्बन कार्बन है बच्चे, इन सब में कार्बन हाइड्रोजन सेम टू सेम है। अगर मैं अल्केन की बात करूं बच्चे, सबसे पहले अगर मैं अल्केन की बात करूं तो इसमें कार्बन और प्लस हाइड्रोजन दोनों चीजें हैं अल्केन के अंदर। दूसरी चीज अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, है ना, एल्कोहल की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो एल्कोहल में जब आप देखेंगे, एल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो एल्कोहल में क्या है कि आपका एल्कोहल के अंदर क्या है बच्चे आपका, है ना, एल्कोहल के अंदर आपके पास क्या है? OH है। OH मतलब एक हाइड्रोजन भी है और एक ऑक्सीजन भी है, मतलब दोनों के दोनों कंपाउंड में सब अलग अलग हैं, तो ये आइसोमर नहीं हो सकते हैं, है ना। ये आइसोमर नहीं हो सकते हैं। इनका अगर आप देखेंगे तो बच्चे, तो यहाँ पे भी आपके पास प्रोप है, तो मेथ एथ प्रोप। प्रोप का मतलब क्या हुआ बच्चे? यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप रखे हैं, ये आइसोमर हो सकते हैं। पर ये नहीं है, ये वालों में क्यों नहीं है? क्योंकि अल्केन में अलग अलग कार्बन है, अलग हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में और एल्कोहल के केस में देखें तो ऑक्सीजन अलग है, तो इसीलिए ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी मतलब आइसोमर के केस के अंदर नहीं आ सकती है। तो आप इसको आइसोमर नहीं कह सकते हैं, है ना। ये चीज को याद रखना, आप इसे आइसोमर नहीं कह सकते हैं बच्चे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, है ना। इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या है बच्चे? आपको एक तरीके की नॉलेज मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको नॉलेज बहुत, है ना, अच्छी तरीके से मिलेगी। आप कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन को इस हिसाब से ना कीजिए बच्चे कि कॉम्पिटेंसी के जो भी क्वेश्चन है मतलब आपने एक बार देख लिया, आपने उसके आंसर्स को रट लिया, नहीं। आप उन क्वेश्चंस के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें मतलब नॉलेज मिलेगी अगर जो बच्चा क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देखेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, होममेड विनेगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाइन, है ना। किससे प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे? फ्रॉम वाइन से, है ना, फ्रॉम वाइन। द वाइन इज टेकन इन अ क्लीन ग्लास जार, है ना, इनके अंदर लिया जा रहा है। सेकेंड वेल टू एसिडिएट, सम वाटर इज एडेड टू द जार एंड देन इट इज केप्ट इंडस्ट्री, है ना, इट इज केप्ट अनडिस्टर्ब, है ना, इन अ डार्क प्लेस एट रूम टेम्परेचर, है ना, टू अंडरगोस फर्मेंटेशन भी हो रहा है आफ्टर 3 to 4 वीक द विनेगर वुड बी रेडी टू यूज, है ना। पहला,
ये पूछ रहे हैं बच्चे, नेम द फंक्शनल ग्रुप, नेम द फंक्शनल ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आ रहा है बच्चे, नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके पूछा जा रहा है बच्चे, क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा रहा है, आप वाइन के बता दीजिए और एक आप क्या कीजिए, एक विनेगर के बता दीजिए, यानी कि इन दोनों के अंदर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, आपको बस इतना बता करके आपको आधे आधे नंबर अपने आप को है ना ले लेने हैं। तो फंक्शनल ग्रुप बताने हैं किस किस के, वाइन के और विनेगर के। तो वाइन के अंदर बच्चे आपको याद होगा, वाइन के अंदर एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं क्या, एल्कोहल। इसके अंदर बच्चे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके अंदर ग्रुप होता है OH। इतना ही लिखना है आपको, आधे मार्क्स मिलेंगे। विनेगर, विनेगर के अंदर बच्चे कौन सा होता है, विनेगर के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चे, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है COOH, है ना, CHO नहीं है, CHO तो बेटा एल्डिहाइड का होगा, है ना। COOH ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का है। जब आप कार्बन कंपाउंड की NCERT के अंदर देखेंगे तो आपको एक छोटी सी इस तरीके से बच्चे आपको टेबल मिलेगी, उस टेबल के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप दिया होगा। तो कम से कम जो आपके NCERT के अंदर दिया था कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है, एल्कोहल का क्या होता है, इन सारे चीजों का बच्चे आप फंक्शनल ग्रुप को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ ले, है ना। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना है। बेस्ड ऑन द एटम गेटिंग एडेड या रिमूव, एटम को रिमूव या फिर एडिंग वाला कॉन्सेप्ट, वाइल वाइन इज कन्वर्टेड टू विनेगर, जब वाइन जो था बच्चे आपका विनेगर के अंदर कन्वर्ट होता है, नेम द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दैट हैपन, ऐसी कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई है। तो बच्चे कार्बन कंपाउंड के अंदर मैं आपको याद दिलाऊं, जब आप कार्बन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ते तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस पढ़ती थी, जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, केमिकल कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये सारी की सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आपने पढ़ी थी। यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक एडिशन है, एक सब्स्टिट्यूशन है, ऑक्सीडेशन है, डिहाइड्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, कंबसन है, इन सब रिएक्शंस को बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा है, तो ऐसी टाइप की रिएक्शन जब आप देख रहे थे बच्चे कि जो वाइन था और जब भी ये कन्वर्ट हो रहा था विनेगर के अंदर, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते थे बच्चे, कौन से टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी है, ये हमने पढ़ी है ऑक्सीडेशन, है ना। कौन सी रिएक्शंस पढ़ी है, ऑक्सीडेशन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेम एनी केमिकल रिएजेंट दैट would be used for the same reaction if is carried on the laboratory। अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे आपका सबसे ज्यादा ये यूज है, ये एक रिएजेंट, एक कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है कि अगर मान लो कोई रिएक्शंस है, अगर फॉरवर्ड नहीं हो रही है, बाहर से आपने कैटलिस्ट को डाल दिया, मतलब आगे की तरफ रिएक्शंस हो रही है ना। एक रिएजेंट का नाम पूछ रहा है, किसी एक रिएजेंट का, तो आप ये यहाँ लिख सकते हैं बच्चे, जब आपने कार्बन कंपाउंड का, जब आपने उसकी रिएक्शंस वाले सारी की सारी ऑक्सीडेशन उन सबको पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था बच्चे कि एक KMnO4 होता है, एक K2 है ना, Cr2O7 होता है। तो एक तो होता है बच्चे आपका पोटेशियम परमैंगनेट, भी आप ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूले का नाम है बच्चे, ये है आपके पास K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूले का नाम है बच्चे पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, क्रोमेट। आपसे कैटलिस्ट का नाम पूछा हुआ तो आपके पास एक या एक से ज्यादा कैटलिस्ट याद है तो आप एक लिख दें, या फिर आप एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, नंबर तो एक ही मिलेंगे। तो आपके पास 2 कैटलिस्ट हैं बच्चे, आप किसी को भी याद रख सकते हैं, है ना। नेम एनी केमिकल रिएजेंट दैट वुड बी यूज्ड, ये हमने लिख लिया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है बच्चे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17, है ना। अगर मुझसे पूछा जाए, आप अगर हमसे पूछेंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या ये आ सकता है, तो बच्चे यहाँ से स्टेटमेंट यहाँ से कम भी आ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन की, ये जो तीनों क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है, इन्होंने जिस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग बनाई हुई है, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग आ सकती है बच्चे, आपसे पूछा जा सकता है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीज है, ये इन डेप्थ में है ना, ये कंसेप्चुअल बेस्ड है, तो आपको इस तरीके से इसको देखना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं बच्चे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है पॉलीथीन इज अ प्लास्टिक मेड क्वेश्चन नंबर 18 को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे कि पॉलीथीन इज अ प्लास्टिक मेड फ्रॉम इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इथीन का सबसे पहले फॉर्मूला होता है बच्चे CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्यों होता है, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं एथ, ETH एथ। तो एथ है
और डबल बॉन्ड है इसीलिए अपन ने लिखा है ये डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई लगाते हैं। और एथ क्यों लगाया बच्चे, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है इसीलिए इथीन बोल दिया, ठीक है। तो पॉलीथीन इज अ प्लास्टिक मेड फ्रॉम इथीन व्हेन इथीन इज सब्जेक्टेड, जब इथीन को सब्जेक्ट करते हैं हाई प्रेशर एंड मॉडरेट हाई टेम्परेचर, है ना, इनके अंदर, तो इथीन मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल 100 टाइम्स बिगर, है ना, फॉर्मिंग द प्लास्टिक, है ना, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं बच्चे 100 टाइम्स, है ना। उसके बाद कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आपने इस वाली चीजों को बच्चे एनसीईआरटी के अंदर लास्ट में अपन ने पढ़ा था, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब ये होता है एक ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होते हैं कि एक टाइप की चेन बनती है बच्चे कार्बन की। तो इसका आंसर अगर आप लिखना चाहें कौन सा ये है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। अब इसी कैटिनेशंस के अंदर बच्चे, है ना, इसी कैटिनेशंस को पढ़ सकते हैं आप, द एबिलिटी ऑफ अ कार्बन, है ना, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कैटिनेशंस, है ना, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन, है ना, ज्वाइन हो जाते हैं बच्चे कार्बन इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कार्बन जुड़े हुए होते हैं, है ना, इस तरीके से आप कैटिनेशन इसका आंसर दे सकते हैं, है ना, इससे ही ये, और आप ये भी बता सकते हैं ये कैटिनेशन है ना, या फिर आप इसको ये भी बता सकते हैं बच्चे सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं आप, है ना, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ये भी लिख सकते हैं आप। कोई भी चीज लिख दें बच्चे, एक 1 वर्ड में क्वेश्चन है ये, है ना, आपको नंबर मिल सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं, बहुत बेसब्री से हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, है ना, इसके बाद आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। इस क्वेश्चन को अपन को देखना है बच्चे बहुत अच्छी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको देखना है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन, है ना, दैट फॉलो। ये कह रहे हैं जो भी नीचे चीजें दी हुई है आप इसको पढ़ो और उसके हिसाब से आप आंसर दो, ठीक है। इन चीजों को क्या करना है बच्चे, सबसे पहले ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इनको क्या करना है, आपको पहले रीड करना है। रीड करने के बाद जब आप रीड करेंगे तो हो सकता है इन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा ही होता है, आपको ये जो चीजें स्टेटमेंट दी हुई है बच्चे, इन स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। जब पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको उन्हीं में से आपको आंसर देने, तो ऐसा नहीं कि मतलब ये जो आप ए बी सी का जो आपको क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, ये इसके जो आंसर इसमें छुपे हुए हैं, छुपे नहीं हुए बच्चे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अगर जिस बच्चे को अच्छी तरीके से उसने पढ़ा होगा इन डेप्थ में, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे टाइप की तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें वैसे भी करनी है बच्चे, है ना। तो पहला ये है, पहला क्वेश्चन ये है बच्चे कि व्हाट इज, पहला हम पढ़ रहे हैं इथेनॉल इज रिन्यूएबल बायोफ्यूल बिकॉज इट इज मेड फॉर बायोमास। इथेनॉल इज अ क्लियर कलरलेस एल्कोहल, ठीक है, मेड फ्रॉम वैरायटी ऑफ बायोमास मटेरियल, है ना। इथेनॉल प्रोड्यूस मोस्टली यूज फूड ग्रेन के अंदर भी होता है बच्चे, क्रॉप के अंदर हाई स्टार्च, शुगर कंटेंट सच एज कॉर्न, इनके पास कंटेंट ये सारी चीजें होती है ना। आप शुगर कैन भी ले सकते हैं बच्चे, शुगर बीट भी ले सकते हैं। द मोस्ट कॉमन इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोसेस टू द ईस्ट फर्मेंट टू स्टार्च एंड शुगर इन कॉर्न, इतना। तो ये सारी कहानी पढ़ने के बाद बच्चे आपसे सिंपली यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। अब आप सोचेंगे सर यहाँ से जैसे ही हम चीजों को ये पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एल्कोहल आ रहा है बच्चे, इथेनॉल आ रहा है ना, अब उनके कंटेंट बताए जा रहे हैं कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तो आपसे सिंपली क्वेश्चन, आपको ऐसा लगेगा कि सर क्वेश्चन में तो कुछ, हम जब पढ़ रहे हैं पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं कुछ और दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है ये एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए आप आगे नहीं कह सकते कि कुछ ये कहीं और से दिया गया है। तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला आपको आपने पढ़ा होगा बच्चे, C2H5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है बच्चे, है ना। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये कह रहे हैं what other compound is obtained as byproduct when ethanol is obtained from a sugar। जब इथेनॉल को अपन प्राप्त करते हैं बच्चे टू फॉर्म अ शुगर, तो ये कह रहे हैं बाई प्रोडक्ट क्या होगा। तो बाई प्रोडक्ट में आपने जब ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन वाला ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस पढ़ी थी बच्चे, तो बाई प्रोडक्ट में हमेशा CO2 ही निकलता है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथेनॉल अंडरगोज कंप्लीट कंबसन। अब कंप्लीट कंबसन मतलब ये कहना ये चाह रहे बच्चे कि आपके पास तो इथेनॉल है, इनका तुम क्या करो कंप्लीट कंबसन करा दो। तो ठीक है, इथेनॉल क्या होता है, सबसे पहले इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। ये सर एक इथेनॉल है, इथेनॉल का कंप्लीट कंबसन कराना है ना।
जैसे ही आपने इथेनॉल को कंप्लीट कंबसन कराया बच्चे, तो कंप्लीट कंबसन कराने के बाद आपके पास CO2 और ये आपके पास H2O निकलेगा। अब इसी को तुम्हें क्या करना है बच्चे, बैलेंसिंग भी कर लेना है कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, इसी चीज को आपको बैलेंस भी कर लेना है। तो ये तो हुई इक्वेशन, इसी चीज को अपन क्या करेंगे, बैलेंसिंग भी करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा था इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। अब बहुत बच्चे ये है बच्चे, वहां पे ये भी लिख सकते हैं कि C2H5OH की जगह यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अगर कार्बन 2 है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया हाइड्रोजन CH3CH2OH, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि कार्बन 2 हाइड्रोजन 5OH। ऐसे भी आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। प्रोडक्ट में क्या चीज निकल रही है, आपका आंसर जाएगा CO2। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ये इथेनॉल वाला पूरा कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे, इथेनॉल एल्कोहल वाला, उनमें ये सारी चीजें बच्चे आपको दी हुई है। इस चीज को याद रखना, NCERT के अंदर भी है, तो ये आने की पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा व्हेन इथेनॉल अंडरगोज कंप्लीट कंबसन। जब अपन इथेनॉल को, ये है मेरा बच्चे इथेनॉल, इसी इथेनॉल को मैं क्या करूंगा बच्चे, कंबसन करूंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या चीजें बनेंगी, ये चीज बन रही है। इन्होंने और भी कह दिया बच्चे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आप बैलेंस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगी। यहाँ पे बच्चे अगर देखा जाए तो कार्बन मेरे पास कितने हैं, 2। यहाँ पे अगर देखूं तो मेरे पास कार्बन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे इधर की तरफ, 5 और 6, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे है मेरे पास बच्चे 6। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं बच्चे, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 3। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए बच्चे, 3, और ये हमारे पास है 2, और ये ऑक्सीजन हमारे हो गए 2, तो कितने हो गए बच्चे, 5। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को भी यहाँ पे क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। इस इक्वेशन को बाखूबी आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज को आप बैलेंस करके ही जाना बच्चे, क्योंकि ये इसमें एक या दो चीज आप रिएक्टेंट को देखना कितना है और प्रोडक्ट को आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे, ये जब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हुआ, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद ये हमारा चौथा चैप्टर था बच्चे, ये हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आप इस चीज के बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, अगर जिस बच्चे को लेना हो ले सकता है ना। बैलेंस करनी है, बैलेंस हुई है तो ठीक है बच्चे, चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, बैलेंस है, अगर नहीं है तो बैलेंस भी करना है। पहले चैप्टर से आप पढ़ते जा रहे, इतने क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बैलेंसिंग सिखाई है, इतने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद ये हमारा पार्ट 2 था। तो हमने बच्चे कॉम्पिटेंसी के सारे चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो बहुत अच्छी तरीके से बच्चे आप इसमें इनरोल करके आप इन सारी चीजों को एक बार अच्छी तरीके से देख ले, एक, है ना, एक प्रॉपर वे में जाइए कि बोर्ड आपका एग्जाम आ रहा है, बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे कोई ज्यादा वो नहीं है आपके पास, यहाँ पे सारी के सारे आप लिंक पे क्लिक करके आप सारी चीजें देख के एक बार जाइए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चे, बहुत जल्दी जल्दी ये चीजें हो जाएंगी, देख के जाइए, क्योंकि एग्जाम आपका है बच्चे और बोर्ड में आपको अपने आप को दिखाना है कि मैं कितने मार्क्स को ला सकता हूं, है ना। तो जल्दी से जल्दी बच्चे इस कोर्स के अंदर जो हमने बताया था 50 डेज वाला चैलेंज, उसमें उसके अंदर बच्चे आप इनरोल करके आप देख सकते हैं सारी चीजें, है ना। और जो भी आपके पास डाउट वगैरह होंगे बच्चे आप पूछ सकते हैं, है ना। आपको कोई भी डाउट हो कि किस तरीके से हमें और कौन से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसके आंसर्स क्या आ सकते हैं, किसी भी चीज़ की आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत होंगी बच्चे, सारी चीज़ के लिए बच्चे आपको प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, आप ओपनली कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है बच्चे, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट था, तो बहुत अच्छी तरीके से आप रिवीजन करना और एग्जाम के अंदर बच्चे एक, है ना, एक अच्छे नंबर्स को लाने की, है ना, कोशिश करिए। और केमिस्ट्री के अंदर बच्चे अगर जिसने लेक्चर्स को देखा है मेरे, और ये जो मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराया है, इतना ही कर लिया जिस बच्चे ने, अगर इतना भी नहीं, अगर मेरे लेक्चर्स को भी उसने देख लिया बच्चे, तो सारे के सारे उसके हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे के सारे क्वेश्चन और यहाँ पे भी क्वेश्चन है, इतना ही इनफ है। तो जल्दी से जल्दी देख लेना बच्चे, है ना। और तब तक के लिए बच्चे आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से करें, है ना, और इन चैप्टर के अच्छी तरीके से रिवीजन करें, ठीक।